सो एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। देखो हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है, या तो पार्शियली दिक्कत है या फिर इनेबल है कि वो पूरी तरह नहीं सुन सकता, ठीक है, या तो एक कान में या फिर दोनों कान पे, राइट। सो एंड कम्युनिकेशन इससे अफेक्ट होगा, लैंग्वेज नहीं एक्वायर कर पाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, मतलब बचपन से भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाद में कोई एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हो गया। सो इसको हम डिसेबिलिटी में मानते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट RPWD, ठीक है, 2016, ठीक है। और ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट, प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे बढ़ रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ठीक है कभी कम। ये जो है ना, ये सारे लर्न कर लेना, ये लर्न करने वाले हैं, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली, सीवियर, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है। तो ये पता लगता है कि कौन सा सीवियर होगा, और डीबी मीन्स डेसिबल, ठीक है, साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल। बेस्ड ऑन टाइप अगर हम बात करें, सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पता है ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तो जो आउटर और मिडल ईयर है उसमें लॉस होगा। सेंसरी न्यूरल के अंदर कॉक्लिया, कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, और ऑडिटरी नर्व क्या करती है, सिग्नल को भेजती है ब्रेन में, ठीक है, कि आपने कुछ रिसीव किया मिडिल ब्रेन, मिडिल आउटर ईयर से, मिडिल ईयर से, फिर उसके बाद फाइनली इनर ईयर से होता हुआ वो सिग्नल ऑडिटरी नर्व आगे ब्रेन में भेजती है। तो अगर उसमें डैमेज है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों का कंबाइन भी हो सकता है। देन इज बेस्ड ऑन ऑनसेट। प्रीलिंगुअल का मतलब होता है कि हो सकता है स्पीच डेवलपमेंट होने से पहले ही हो जाए। पोस्ट लैंग्वेज लिंगुअल हो सकता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद भी हो सकता है। तो हम डेफ उसको बोलते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द साउंड नहीं सुन पाता है, उसको हियरिंग एड लगाना पड़ता है। हार्ड ऑफ हियरिंग उसे बोलते हैं जिसको हियरिंग लॉस हो गया है बट कैन यूज स्पीच और बेनिफिट फ्रॉम एज देकर हम करवा सकते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड को अगर हम बात करें तो इट इज अ जनरल टर्म उन पर्सन के लिए जिनको सुनने में दिक्कत होती है। सो अब ये सिंपली मैंने आपको बताया, हमारे कान में 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर जिसमें पिना आ जाता है, पिना से इनर ईयर, हो मिडल ईयर से होते हुए फिर इनर ईयर, ईयर ड्रम, फिर मिडल ईयर, फिर उसके बाद आपकी 3 बोन्स होती है, और ईयर के अंदर ही सबसे छोटी बोन पाई जाती है विच इज टेप्स, ठीक है। सो मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये 3 बोन्स हो गई, फिर वहां से होता हुआ कॉक्लिया इनर ईयर एंड ऑडिटरी नर्व ब्रेन में भेज देगी। इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेरिडिटरी भी हो सकता है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है, कोई ट्रॉमा की वजह से, या एजिंग की वजह से भी, एजिंग की वजह से प्रेसबाइकसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हियरिंग लॉस। अब क्या इम्पैक्ट है हियरिंग लॉस के, बच्चा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, चीजों को समझ नहीं पाएगा, वोकैबुलरी लिमिटेड रहेगी, सटल साउंड जो होते हैं SF उससे सुनने में दिक्कत होगी, स्पीच अनक्लियर होगी, डिलेड होगी, लेस सोशल इंटरेक्शन कर पाएगा क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बात किसी को समझ नहीं आएगी और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। कम्युनिकेशन लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है, ओरल कम्युनिकेशन हैम्पर हो सकती है। एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज में जब वो रिसीव कर रहा है और वो एक्सप्रेस कर रहा है उसमें डिले आ सकता है। कम्युनिकेशन मेथड्स, लिप रीडिंग करके कर पा सकते हैं, इंडियन साइन लैंग्वेज हो सकता है, टोटल कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, हियरिंग एड दे सकते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के थ्रू करा सकते हैं, FM सिस्टम, कैप्शनिंग सर्विसेज, वीडियो रिले सर्विसेज, कैप्शन रीड करके, मतलब बच्चा प्रोसेस कर रहा है, समझ बेसिकली वो सुन नहीं रहा है, कैप्शन को रीड कर रहा है। अब क्या एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज है, अर्ली इन्वेंशन बिफोर एज 3 इज क्रूशियल। अगर आप 3 साल से पहले पहले जांच लेते हो तो बहुत जल्दी उस पर ट्रीट किया जा सकता है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, उस बच्चे के लिए अलग एक प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 10th में जो बच्चा बोर्ड देता है, 12th में देता है, या किसी भी क्लास में, तो CBSE कहता है कि बच्चे के अकॉर्डिंगली आपको उसको पढ़ाना है ना। यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड टेक्टाइल मटेरियल से स्पीच थेरेपी करानी पड़ेगी, लैंग्वेज एनरिचमेंट प्रोग्राम, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट। देन इज विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है सो प्लीज लाइक शेयर तो बनता है ना। सो विजुअल इम्पेयरमेंट की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन आपकी पता है आपको कि जिसकी भी विजुअल एक्टिविटी 3/60 होगी या फील्ड ऑफ विजन लेस देन 10 डिग्री होगा वो ब्लाइंड होगा। और लो विजन जिसको धुंधला दिख रहा है या करेक्शन कराने की जरूरत है, पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, करेक्टेबल भी हो सकता है, परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, रेटिनल डिसऑर्डर, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, ये प्रॉब्लम्स याद रखना। अब कैसे असेस करेंगे, वर्चुअल एक्यूटी टेस्ट से, रिफ्रैक्शन से, विजुअल फील्ड टेस्ट से, फंडस एग्जामिनेशन से, और फंक्शनल विजुअल असेसमेंट से। एक इंडिया का डाटा दिया गया था अकॉर्डिंग टू NSSO एंड सेंसस 2011, मिलियंस ऑफ पीपल लिव विद ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, एंड यू फाइंड इट इन द रूरल एंड पुअर कम्युनिटीज जहां पर लैक ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली लर्निंग कॉन्सेप्ट्स लाइक स्पेस, डिस्टेंस, कलर्स नहीं समझ पाएगा। टेक्टाइल और ऑडिटरी, छू के या सुन के समझ पाएगा बच्चा। ग्रेटर डिपेंडेंसी होगी बाकी सेंसेस पे, ठीक है। और आंखों को छोड़ के बाकी हियरिंग, टच है ना, टंग, इन सब चीजों पे ज्यादा, बाकी 4 सेंसेस पे ज्यादा ध्यान होगा। एजुकेशनल प्लेसमेंट, स्पेशल स्कूल्स रहेंगे, इंक्लूसिव स्कूल्स रहेंगे, रिसोर्स सपोर्ट हो, होम बेस्ड एजुकेशन मिल सकती है। तो इन बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज्यादा देनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग से पढ़ा सकते हैं। सो
इसमें ब्रेल तो सबसे पहले आती है, असिस्टिव टेक ट्रेनिंग, सोशल इंटरेक्शन बात करके, ठीक है, करियर एजुकेशन से, सेल्फ डिटर्मिनेशन से, ठीक है। अगर बच्चा सेल्फ डिटरमाइंड है तो ऑब्वियसली सीख लेगा। और डिवाइसेस है स्लेट एंड स्टाइलस, ब्रेल बुक्स, स्क्रीन रीडर्स, JWS एंड NVDA, मैग्नीफाइंग लेंस। एंड मैग्नीफाइंग लेंस ना काम आएंगे पार्शियल वाले के केस में, ठीक है, टॉकिंग कैलकुलेटर्स और जो ऑडियो बुक्स होती है वो। Then comes to the another part of the disease which is deaf and blindness both together, ठीक है। सो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि बच्चे के दो सेंसेस खराब है, कंबाइंड लॉस ऑफ विजन एंड हियरिंग, ठीक है, और बच्चा इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कॉजेस कॉन्जेनिटल बचपन से हो सकता है, ठीक है, रुबेला हो गया सिंड्रोम, रुबेला सिंड्रोम, चार्ल्स सिंड्रोम या कोई जेनेटिक इशू, एक्वायर्ड कोई एक्सीडेंट की वजह से, मेनिंजाइटिस की वजह से, एज रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ वो सुन हो रहा है, उशर सिंड्रोम। क्लासिफिकेशन में यही तीन आ गए, कॉन्जेनिटल, एक्वायर्ड जो बचपन से, एक्वायर्ड जो बाद में हुआ, प्रोग्रेसिव जो धीरे धीरे सीवियर हो गया। देन ये लेस कॉमन है, हाईली अंडर आइडेंटिफाइड एंड अंडर सर्व्ड हो गया। अनकैरेक्टरिस्टिक से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी होती है क्योंकि दो सेंसेस अफेक्ट है, मोबिलिटी चैलेंजेस, मूव करने में दिक्कत आएगी बच्चे को इवन, क्योंकि सुन भी नहीं रहा है और दिख भी नहीं रहा है, राइट। सो डिले इन डेवलपमेंट, हाई डिपेंडेंसी, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, एंड डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, इंटरैक्ट करते हुए डिफिकल्टी होगी, लर्निंग में, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई ऐसे ही कर सकते हो, फंक्शनल विजन, हियरिंग असेसमेंट से, इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यूएट करके, ठीक है, अल्टरनेटिव असेसमेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, टैक्टाइल साइन लैंग्वेज, टच करके बच्चा कम्युनिकेट कर सकता है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, ऑब्जेक्ट क्यूज एंड कैलेंडर सिस्टम, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आई ट्राइड टू ऐड इन दिस PDF। सो अब बात करते हैं हम MCQs की, इसी से रिलेटेड कि जो भी कि आपने कितना सीखा, राइट। तो इससे पहले ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में ये चारों याद रख लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केन ट्रेनिंग और मोबिलिटी एड्स विद GPS, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, कंडक्टिव, सेंसोन्यूरल, रेटिनल एंड मिक्स। रेटिनल नहीं होगा क्योंकि रेटिनल में क्या रहता है ना, रेटिना डैमेज होता है और वो हियरिंग का पार्ट नहीं। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है सुनाई तो देता है पर पार्शियली लॉस है। सो कैन नॉट भी नहीं होगा, ब्रेल भी नहीं होगा, डेफ एंड डम्ब भी नहीं होगा, पार्शियल हियरिंग। विच कम्युनिकेशन मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर चाइल्ड विद प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है तो टोटल कम्युनिकेशन तो नहीं कर पाएंगे, रीडिंग टेक्स्ट बुक भी नहीं कर पाएंगे, चॉक एंड टॉक भी नहीं होगा, लिप रीडिंग से हो जाएगा बिकॉज हियरिंग लॉस है, विजन का लॉस नहीं। लो विजन की बात करें तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस होगा, विजन नॉट करेक्टेबल, विजुअल परसेप्शन या डबल विजन। सो विजन नॉट करेक्टेबल by glasses but usable. Usher syndrome is associated with intellectual disability, muscular dystrophy, progressive hearing and vision loss, speech disorder, so it is progressive hearing and vision loss. ब्रेल किस लिए यूज करते हैं, ऑटिज्म के लिए, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, तो ब्रेल इज फॉर विजुअल impairment. Which of the following is a dual sensory impairment? Dual मतलब दो, तो देख के ही पता लगता है, deaf blindness, ठीक है। What does ECC stands for? Enhanced Communication Curriculum, Early Core Concept, Expanded Core Curriculum। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, so you must have read about the concept Enhanced Communication Curriculum. FM system is used commonly by blind children, children with ADHD, children with speech delay. And the next question is tactile sign language किसके लिए use करते हैं? So 9th and 10th question is your homework. So please do let me know in the comment box. And if you really like this series, so please एक like and subscribe बनता है so that it will motivate me to make such videos for you in future. Thank you so much for watching.